हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने चैनल पर। आज इस पॉलिटी की श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो कि भारतीय संविधान में भाग 4A में और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। देखिए, मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसको मिली है? ये भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए। किस भाग में है? तो ये भाग 4A में है और भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत शामिल है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारत के नागरिकों को मिली हुई है, भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। देखिए, संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो किसके माध्यम से जोड़ी गई है? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में आया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त थे। किस समिति की सिफारिश पर आया था ये? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति। और कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। तो हमने इतनी चर्चाएं कर ली, इसकी बेसिक बातें कर ली है। आइए समझते हैं कि ये संविधान के जो अनुच्छेद है यानी 51A में जो शामिल है, वे क्या क्या प्राविधान करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के संबंध पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 51A की। क्या कहता है? भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी संस्थाएं। तो संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो सकता है, फाइनेंस कमीशन हो सकता है, या कैग हो सकता है, या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, यूपीएससी हो सकती है। तो उनकी संस्थाएं आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करे। बात कर लेते हैं 51 क्लोज बी की, 51A क्लोज बी की। तो स्वाधीनता आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट्स जो हुए हैं, उनके आदर्शों का आदर करे, सम्मान करे। 51A क्लोज सी क्या कहता है? भारत की संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या मतलब होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसकी एकता मतलब कि सब मिलजुल कर रहे, अखंडता की रक्षा की जाए। अखंडता क्या मतलब होता है? यानी कि सभी राज्य जो होंगे वो स्टेट के साथ, सभी राज्य जो होंगे वो सेंटर के साथ मिलकर रहेंगे। राज्यों को अधिकार नहीं होगा कि वो सेंटर से अलग हो जाए। आइए बात कर लेते हैं 51A क्लोज डी की। क्या कहता है? देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। अब बात कर लेते हैं 51A क्लोज ई की। तो नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना। तो भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी रक्षा करना, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना सभी नागरिकों का क्या होगा? कर्तव्य होगा। स्त्रियों के सम्मान करना और स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रथाएं चली आ रही है, यानी कि ऐसी प्रथाएं जो रूढ़िवादी तरीके से चली आ रही है और स्त्रियों के सम्मान का हनन करती है, उनको समाज में नीचे दिखाने की कोशिश करती है, उनका क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा, या त्याग प्रत्येक नागरिक को कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो 51A क्लोज एफ कहता है सामाजिक संस्कृति की रक्षा करे। यानी कि भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है और सभी की संस्कृति का सम्मान एक दूसरे व्यक्ति को करना चाहिए। बात कर लेते हैं 51A क्लोज जी की। तो ये पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। हालांकि हमने आर्टिकल 48 पढ़ा था, 48 क्लोज ए पढ़ा था, जो कहाँ पढ़ा था? DPSP में, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज
यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा था कि अनुच्छेद 48 क्लोज ए के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाए। लेकिन अनुच्छेद 51 ए क्लोज जी के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि यह पर्यावरण की रक्षा करे। तो 48 क्लोज ए किससे संबंधित है? राज्य का कर्तव्य से संबंधित है। और 51 क्लोज ए जी किससे संबंधित है? यह नागरिकों के ड्यूटी से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं 51 ए क्लोज एच की। तो ये क्या कहता है? वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानवतावादी सोच को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दे, तर्क शक्ति को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 51 क्लोज आई के बारे में बात करते हैं तो ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा की जाए और हिंसा से दूर रहा जाए। आगे बढ़ते हैं तो 51 क्लोज ए सब क्लोज जी क्या कहता है? 51 ए क्लोज जी क्या कहता है? व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास किया जाए। मतलब प्रत्येक नागरिकों का यह ड्यूटीज़ होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने अंदर सुधार लाए या श्रेष्ठता लाने का प्रयास करे। 51 क्लोज ए का सब क्लोज के या 51 ए क्लोज के क्या कहता है? अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे। हालांकि ये संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था, बल्कि ये बाद में जोड़ा गया है, जो 11वां मूल कर्तव्य है। ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 2003 में आया था, उसके माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत 51 ए क्लॉज के को जोड़ा गया है, जो कि 11वां मूल कर्तव्य है। तो जब 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था उस समय ये 10 थे, लेकिन वर्तमान में ये 11 हो चुके हैं। और 11वां कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 51 ए क्लॉज के को जोड़ा गया, जो कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यानी अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर दे। हालांकि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 क्लॉज ए भी जोड़ा गया था, जो कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। यानी कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हमने मौलिक कर्तव्यों को समझ लिया है और मौलिक कर्तव्यों में किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक इसको शामिल किया गया है, इसको समझ लिया है। अब आने वाली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।